नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों। मैं राहुल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्ट्रगल ऑफ रिवॉल्यूशन। आज मैं आपको मिलाऊंगा एक ऐसी शख्सियत से जो महाराष्ट्र के 3 जिलों में धम्म के प्रचार और प्रसार का कार्य करते हैं, जो 2003 से त्रिरत्न महासंघ में काम कर रहे हैं और साथ ही में 2006 से वो नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन खुद भी सीखते हैं और लोगों को भी सिखाते हैं। उत्तर महाराष्ट्र में नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन मराठी में सिखाने वाले सिर्फ 2 ही लोग हैं, जिनमें से ये भी एक है। साथ ही में ये हमारे धम्म शिविर, बाल संस्कार वर्ग, 1 दिवसीय धम्म संस्कार वर्ग ये सब लेते हैं और जो भी हमारे धम्म साथी है उनको ये प्रेरित करते हैं धम्म निवासी शिविर के लिए, मतलब उधर जाके निवास करके धम्म को अपनाना। ये शिविर को हम धम्म निवासी शिविर कहते हैं। तो इस कार्य के लिए ये लोगों को प्रेरित करते हैं। तो आइए दोस्तों, मिलते हैं हमारे परम आदरणीय हंसराज जी भालेराव से। नमो बुद्धाय, जय भीम सर। मैत्रीपूर्ण जय भीम, नमो बुद्धाय। तो हंसराज जी, हम आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं ताकि हमारे दर्शक धम्म कार्य के बारे में और द बुद्धिस्ट मूवमेंट के बारे में आपसे जान सके, आपकी मूवमेंट के बारे में आपसे जान सके। तो हंसराज जी, मैं आपसे पहला सवाल ये करना चाहूँगा कि आप इस धम्म के मूवमेंट में कब से आए? मैं 2003 में मित्र दीक्षा लेके त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में शामिल हुआ हूँ। मेरा धम्म में आने का जो प्रेरणा है वो है कि सबसे पहले मैंने मेरा जो छोटा भाई है एक धम्म वर्ग में वो जाता था और उसको एक ग्रंथ उन्होंने भेज दिया था। वो ग्रंथ था बुद्ध और उनका धम्म। जब मैं 11वीं में था और तब पहली बार मैंने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने लिखा हुआ एक मोटी किताब मैंने देखी और वो थी बुद्ध और उनका धम्म। और वो जब मैंने वो पढ़ा, उसमें जो प्रस्तावना है जिसमें धम्म संगति के बारे में वो मैंने पढ़ी और वो पढ़ने के बाद मैं बहुत भावुक हो गया कि बौद्ध धम्म में इतने सारे क्रांति प्रतिक्रांति आने के बाद बाबा साहेब अम्बेडकर ने उन्होंने फिर से भारत में सक्रिय किया और भारत में बाबा साहेब अम्बेडकर ने उनके अनुयायियों को बौद्ध धम्म दिया। लेकिन अभी तक बौद्ध धम्म जिस तरह अपनाना चाहिए और प्रचार करना चाहिए वो हो नहीं रहा। ये जब मैं देखा तो मैं बहुत भावुक हो गया और तब से मैंने संकल्प किया कि हम धम्म कार्य में कुछ तो भी योगदान देना चाहिए। और एक और चीज़ है जिससे मैं त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में जुड़ा, वो उसका एक और कारण ये है कि मैंने एक सप्तांग पूजा नाम की एक पूजा धम्माचार्य रत्नरक्षित इनके घर में जब मैं था तो वो सप्तांग पूजा मैंने सुनी और वो सुनने के बाद मैं बहुत प्रभावित हो गया और तभी मेरे को बुद्धयान नाम का एक मासिक दिया गया जिसमें लोकमित्र नाम के एक धम्माचारी का उल्लेख था। जो लोकमित्र धम्माचारी इंग्लैंड से धम्म प्रचार के लिए यहाँ आए हुए, उनकी उम्र अभी 70 साल है और वो 40 साल से भारत के निवासी बन के यहाँ धम्म प्रचार कर रहे हैं। जब मैंने ये देखा कि इंग्लैंड से एक व्यक्ति आके यहाँ पे बाबा साहेब जी का धम्म कार्य समझ रहे हैं और धम्म कार्य कर रहे हैं, तो फिर हम बाबा साहेब के अनुयायी है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो ये जब मैंने देखा, सुना, पढ़ा और तब पढ़ने से मैं प्रेरित हुआ और तब से मैंने सोचा कि त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में सक्रिय काम करने के लिए मैंने संकल्प किया। मैंने जो उल्लेख किया धम्माचारी लोकमित्र जी, धम्माचारी संरक्षित जो त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के संस्थापक है, उन्होंने उनको यहाँ धम्म कार्य के लिए भारत में भेजा था और उनके कार्य से प्रभावित होके मैं इस संघ से जुड़ने का निर्णय लिया। अच्छा, तो आप हमारे दर्शकों को बनते संरक्षक जी के बारे में क्या बताएंगे? बहुत अच्छा सवाल है राहुल जी। बनते संरक्षित ये जो है उनका बहुत रोचक इतिहास है। उन्होंने जब बचपन में उनको एक बीमारी हुई थी और उस बीमारी में उनको बेड रेस्ट बोला गया था और उनको कहा गया कि पलंग से उठने का नहीं है। तो उनके जो पिताजी थे उन्होंने बहुत सारी किताबें उनको लाके दी। उन्होंने बहुत सारे बौद्ध किताबें पढ़ी और पढ़ने के बाद 2 सूत्र है बुद्ध के, वो उन्होंने पढ़े। उसमें एक है प्रज्ञा पारमिता सूत्र, हृदय सूत्र,
और ये सूत्र पढ़ने के बाद उनको लगा कि मैं बौद्ध हूँ, और इस वजह से उन्होंने इंग्लैंड से जब वो सैन्य में भर्ती हुए और वो भारत आने का उनको मौका मिला, और जब भारत आए और भारत से जाने का जब उन समय आया तो उन्होंने निश्चय किया कि हम अभी भारत में ही रहना है। तो उन्होंने वापस इंग्लैंड लौटने का जो फैसला था वो उन्होंने रद्द करके भारत में ही बौद्ध धम्म को आचरण करने का फैसला किया। और एक और जो बात है बनते संघर्षित जी, इन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनसे 3 बार मुलाकात की है, और बाबा साहेब अम्बेडकर की जो धम्म दृष्टि है उनको उन्होंने उनकी तरफ समझ के उस हिसाब से अपने मूवमेंट की रचना की है, और त्रिरत्न बौद्ध महासंघ ये उसी की उपज है। अच्छा, तो आप उनके कांटेक्ट में और ये त्रिरत्न महासंघ में 2003 से काम कर रहे हैं, तो आपने बहुत सारा धम्म का प्रचार और प्रसार किया है। तो एक दर्शकों को हमारे बताइए कि धम्म का प्रचार और प्रसार आसानी से कैसे किया जाता है। हाँ, तो धम्म का प्रचार करने से पहले हमें धम्म को समझ लेना चाहिए। अच्छा। और हमारा जो त्रिरत्न बौद्ध महासंघ है और बहुत सारे जो संगठन हैं, भारतीय बौद्ध महासभा है और बहुत सारे जो संगठन हैं, वो वहाँ पे एक संरचना रहती है। तो जो भी बाबा साहेब अम्बेडकर के अनुयायी है और जिनको लगता है कि धम्म हमें प्रचार करना है, तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि धम्म प्रचार से पहले वो आपको समझना पड़ेगा, वो आचरण में लाना पड़ेगा। और इसके लिए हमारे जो संघ है त्रिरत्न बौद्ध महासंघ, उसमें एक बाल वर्ग रहता है, धम्म वर्ग रहता है। तो हर हफ्ते में वो 1 घंटे का वर्ग रहता है जहाँ पे आपको आना है, पाली पूजा सीखना है, बुद्ध का और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो धम्म के बारे में जो विचार है वो उसको आपको पहले समझना है। और प्रचार करने के लिए मेरे ख्याल से जो भी व्यक्ति चाहता है कि प्रचार करे, तो उससे पहले उसने वो ठीक से समझ लेना है। और समझ लेने के लिए उसने धम्म वर्ग के माध्यम से, पढ़ाई के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, और जो लोग आचरणशील है और जो मूवमेंट में काम कर रहे हैं उनके साथ संपर्क करके और वो किस तरह से काम कर रहे हैं उसको समझ लेना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि धम्म प्रचार आपको अगर करना है तो जो बाबा साहेब ने अपने ग्रंथ में लिखा है 1950 के एक लेख में वो लिखते हैं बौद्ध धम्म और बौद्ध धम्म का भविष्य। उसमें वो जो लेख है, मुझे लगता है वो लेख सब ने पढ़ना चाहिए। उसमें बाबा साहेब लिखते हैं कि बौद्ध धम्म का प्रचार किस तरह करना चाहिए और पूरे जग में कैसे करना है, इसके बारे में बाबा साहेब ने जो टिप्पणी किया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और उसमें वो वही लिखते हैं कि बौद्ध धम्म जो है वो समझ लेने के लिए आपको पहले कुछ किताबें पढ़नी है, और उसमें क्रांति प्रतिक्रांति, बुद्ध और उनका धम्म, ये एक किताब है। इस तरह से आप अगर पहले धम्म को समझ लेते हैं किसी संगठन में जाके, तो आपको धम्म समझ में आएगा, आप उसको आचरण करेंगे और फिर आप धम्म प्रचार के लिए बाहर जा सकते हैं। हंसराज जी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा कि जो आपका त्रिरत्न बौद्ध महासंघ है, ये युवाओं के लिए कैसे काम करता है, और अगर युवाओं को इस संघ से जुड़ना होगा तो सबसे आसान रास्ता क्या है? त्रिरत्न बौद्ध महासंघ न केवल भारत में, तो भारत के बाहर जो 27 देश है वहाँ पे भी त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के शाखाएँ हैं। तो युवाओं के लिए त्रिरत्न बौद्ध महासंघ क्या करता है, तो युवाओं के लिए बहुत सारे प्रोग्राम है। NNBI नेशनल नेटवर्क ऑफ बुद्धिस्ट यूथ नाम का एक संगठन है। उसी तरह त्रिरत्न यूथ बोल के एक संगठन है, और त्रिरत्न यूथ में कोऑर्डिनेटर रहते हैं हर ज़िले में, एक महिला एक पुरुष। जैसे कि मालेगांव में मैं कोऑर्डिनेटर हूँ। जो 40 साल के कम उम्र के जो नौजवान हैं उनको और धम्म मित्र है उनको कोऑर्डिनेटर बनाया जाता है। और हमारा एक कर्तव्य रहता है कि साल भर में हमें युवाओं के लिए कुछ प्रोग्राम करने रहते हैं, जिसमें व्यक्तिमत्व विकास, बाबा साहेब अम्बेडकर की धम्म क्रांति, बुद्ध ने जो सूत्र बताए, बौद्ध धम्म के
आकर्षण युवा को होने के लिए और उनके करियर में फ़ायदा, उनको पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे शिविर हम ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसा कि पिछले साल ही नासिक ज़िले में हमने डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर सभागृह है नासिक रोड में, तो वहाँ पे भी एक युवाओं का एक शिविर हमने ऑर्गेनाइज़ किया था और उसी में मुझे एक प्रवचन देने का, एक व्याख्यान देने का भी मौका मिला था। और तब मैंने मन और मन की जो आदतें हैं उसके बारे में प्रवचन दिया था और उसमें सत्य कुमार नाग मित्र जी नागपुर से आए थे। इस तरह जो बौद्ध धम्म के जो अभ्यासक धम्माचार्य है अनुभवी, उनके हम शिविर ऑर्गेनाइज करते हैं, वनडे शिविर करते हैं और फिर रीजनल शिविर भी रहता है। मई महीने में सभी बच्चों को छुट्टियां रहते हैं और दिवाली की छुट्टियां रहती है, तो इस दौरान त्रिरत्न बौद्ध महासंघ निवासी शिविर रखते हैं जो 5 से 10 दिन का हो सकता है रहता है। तो वो पूरे महाराष्ट्र में हर ज़िले में जहाँ जहाँ संघ की शाखा है, केंद्र है, वहाँ पे रहते हैं। और हमारे जैसे जो धम्म मित्र है, धम्म सहायक है, उनकी ये जवाबदारी रहती है कि वो सब परिसर के जो युवा है उनको वो उनके बारे में मालूमात देना, वह शिविर तक लेके आना और वो शिविर में जो अभ्यासक लोग हैं उनको बुला के शिविर ऑर्गेनाइज करते हैं हम। तो त्रिरत्न बौद्ध महासंघ पूरे महाराष्ट्र में बहुत तरह के एक्टिविटी युवाओं के लिए करते हैं। उसी तरह वो सम्यक आजीविका के लिए भी, ये सम्यक आजीविका क्या है उसके बारे में भी हम बताते हैं और युवाओं के पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे काम होता है। तो इस तरह से त्रिरत्न बौद्ध महासंघ पूरे देश में काम करता है। तो ये धम्म शिविर जो है, धम्म शिविर प्लस आप जो लेते हैं एनवीसी के कैंपस वगैरह, इनका महत्व क्या है? युवाओं ने ये क्यों करना चाहिए? आवश्यकता क्या है? हाँ, तो बहुत अच्छा सवाल पूछा राहुल जी आपने। धम्म की आवश्यकता अगर देखी जाए तो सिर्फ युवाओं के लिए नहीं, तो सबके लिए धम्म की आवश्यकता है। लेकिन आपने जो सवाल पूछा है कि युवाओं ने क्यों करना चाहिए, तो हम जब युवा अवस्था में रहते हैं तो हमारे पास बहुत सारी शक्ति रहते हैं और हम जो भी करना चाहे वो हम कर सकते हैं। और युवाओं में वो शक्ति रहने की वजह से हम युवाओं में ज़्यादातर ध्यान देते हैं। और अगर युवा अवस्था में उन्होंने अच्छा मार्ग उनका अगर मिलता है तो वो पूरी ज़िंदगी अच्छा मार्ग पे चल के धम्म प्रचार कर सकते हैं, ऐसा हमारा विश्वास है। तो युवाओं ने क्यों करना चाहिए? क्योंकि ये जो उम्र होती है ये उसी में हमें पढ़ना होता है, करियर बनाना होता है। और करियर बनाने में अगर आपके पास शील हो, सदाचार हो, तो आप अपना करियर अच्छी तरह से कर सकते हैं। और हमारी जो सामाजिक देन है, हमें समाज को कुछ देना है, ये जो चीज़ है अगर हम धम्म का काम करते हैं, बुद्ध और बाबा साहब के विचार हम युवाओं तक ले जाते हैं, तो ऐसा जो युवक है वो समाज के लिए भी एक अच्छा नागरिक होता है और वो खुद के लिए भी उसकी भी प्रगति होती है। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर है और बुद्ध, इनको अब जब पढ़ते हैं, जानते हैं, उनका विचार जब हम सुनते हैं तो हमें एक प्रेरणा मिलती है और हमारा एक व्यक्तित्व उसमें उभर के आता है। तो हम यही चाहते हैं कि समाज में एक अच्छा नागरिक होने के लिए हर एक युवा ने बुद्ध धम्म, चाहे संगठन कोई भी हो, लेकिन आपने जो है आपके व्यक्तित्व के विकास के लिए धम्म का मार्ग अनुसरण करना चाहिए। और बाबा साहब की जो विचार है वो उन्होंने ज़रूर पढ़ना चाहिए, आचरण करना चाहिए। इसलिए हम चाहते हैं कि वो युवा ज़्यादा से ज़्यादा शिविर में आए। और दूसरा जो सवाल था कि नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन, तो नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन ये भी एक तरीका है अपने पर्सनालिटी को उभारने का। क्योंकि नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन के जो संस्थापक हैं मार्शल रोजनबर्ग, वो नोबेल पारितोषिक जो है उनके नामांकन उनको था और उन्होंने ये जो टेक्निक है 2006 में हमने सुनी और तब से हम ये नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन, जिसका अर्थ होता है अहिंसात्मक संवाद, तो हमारे जीवन में संवाद की बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम इंटरव्यू को जाते हैं, हमारे संबंध होते हैं, तो संबंधों को सुधारने के लिए हमारी भाषा किस तरह से उपयोग
में कर सकते हैं, इसके बारे में मार्शल रोजनबर्ग ने एक पीएचडी की है और उसी का जो सार है वो हम सिखाते हैं और उसको ही नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन अहिंसात्मक संपर्क हम कहते हैं और उसका भी हम प्रचार करते हैं। तो धम्म उपासक जो है, जो हमारे कौन से भी ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे हैं, उन्होंने अपने बच्चों को धम्म संस्कार देने के लिए क्या करना चाहिए, ऐसा आपको लगता है? हाँ, तो बहुत सुंदर सवाल आपने पूछा है राहुल जी। तो मैं इस इंटरव्यू के माध्यम से जो भी हमें सुनते उन सभी बांधवों को यही सूचना देना चाहता हूँ, बंधु और भगिनियों को, कि हमारा जो धम्म है हमने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर से 1956 में लिया है। इसका मतलब हम अभी अभी बौद्ध हुए, इसलिए हमें बहुत जागृतिपूर्वक इस धम्म को आचरण करना है और बच्चों पे इसका किस तरह असर हो सकता है इसके बारे में मैं थोड़ा बोलना चाहूँगा। कि देखिए, जो बच्चे होते हैं वो अपने माँ बाप को देखते हैं और उनका अनुकरण करते हैं, और अगर माँ बाप बौद्ध धम्म में है या फिर किसी संगठन में काम कर रहे हैं, तो मैं उन सभी को यही कहना चाहूँगा कि माता पिता ने जो जैसा करते हैं वैसे ही बच्चे करते हैं। इसीलिए हम सुबह जब उठते हैं तो उठने के बाद हम हमारे आदर्श जो है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और बुद्ध, उनकी बहुत सुंदर प्रतिमा अपने घर में रहनी चाहिए। हम देख रहे हैं कि बैकग्राउंड में एक सुंदर ऐसा बुद्ध रूप है, तो ऐसा बुद्ध रूप आपके घर में होना चाहिए। और सुबह उठते ही आप अगरबत्ती मेणबत्ती जो है उसको फूल अर्पण करना है। और हम खुद अगर त्रिशरण पंचशील पाली पूजा अगर नहीं सीखते तो हमारे बच्चे भी वो अनुकरण नहीं करेंगे। इसलिए मैं सभी पालक जो है जिनके घर में बच्चे हैं उनको मैं ये अनुरोध करना चाहूँगा कि आपको धम्म सीखना है और उसकी शुरुआत जो है पूजा से करना है। त्रिशरण पंचशील, बुद्ध पूजा, ये जो पूजा है अभी सभी के मोबाइल में वो उपलब्ध है, यूट्यूब में उपलब्ध है। तो आपने वो पूजा जो है वो पहले आपने खुद उसको स्मरण करना है। उसके बाद वो आप हर दिन, अगर आपको नहीं जमता है तो आपने हफ्ते में एक बार, जब आपको छुट्टी रहती है रविवार के दिन अगर आप उठते और सामुदायिक बैठ के सबको आप त्रिशरण पंचशील बुद्ध पूजा अगर आप करते तो इसका बच्चों पे बहुत अच्छा असर गिरता है, क्योंकि बच्चे जो वही देखते हैं करते हैं जो देखते हैं। इसलिए घर में अगर आप पंचशील का आचरण करते हैं तो बच्चों को भी आदत होती है। क्योंकि हम अगर किसी मूवमेंट में काम करते हैं लेकिन घर आके अगर आप बच्चों के सामने समझो आप रविवार के दिन कुछ नॉन वेज लेके आते हैं और एक तरह से रविवार का दिन आप पार्टी की तरह अगर करते हैं तो बच्चों वही देखते हैं और उनको लगता है कि हमारे जो माता पिता है वो सिर्फ खाना पीना और इस तरह की चीज़ें ही करते हैं। अगर उनके सामने आप धम्म का अनुसरण नहीं करेंगे, आप अगर आपके घर में किसी बौद्ध भिक्षु हो, कोई उपासक हो, उसका आप प्रवचन रखते हैं, समझो उसका आदर करते हैं, उनको त्रिवार पंचांग प्रणाम करते हैं, तो ये बच्चे देखते हैं। अगर बच्चे ये देखेंगे कि पंचांग प्रणाम कैसे किया जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत से लोग हैं जो सिर्फ शादी में हम जब जाते हैं तब हम उनको जब बताते हैं कि आप पंचांग प्रणाम कीजिए तो उनको ये भी पता नहीं होता है कि पंचांग प्रणाम कैसे किया जाता है। तो मैं यही वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहता हूँ कि पंचांग प्रणाम क्या है, त्रिशरण पंचशील क्या है, वो क्यों बोलना है, पंचशील का अर्थ क्या है, बुद्ध पूजा हम क्यों करते हैं, बुद्ध रूप का अगर हम बाबा साहेब का बहुत बार ये विषय होता है कि बाबा साहेब व्यक्ति पूजा नहीं करते थे, फिर हम मूर्ति क्यों रखते हैं। तो इस तरह के जो भी सवाल है वो बच्चों को आप जब आचरण करेंगे तभी बच्चे आपका देख के उस तरह से आप जैसे बनेंगे। आप जैसे बच्चे बनने वाले हैं, इसलिए आपकी बहुत जवाबदारी है कि आपको उनके सामने एक आदर्श चीज़ करनी है, आपको पूजा लेनी है, आपको ग्रंथ पढ़ना है। आप अगर उनके सामने पढ़ाई करते हैं तो वो भी पढ़ाई करेंगे, लेकिन आप ही मोबाइल लेके बैठेंगे तो वो भी मोबाइल लेके ही कर देंगे। बहुत बहुत साधुवाद हंसराज जी। और साथियों, ये जो हंसराज जी ने हमें कंडीशन बताई है ये हमारे समाज की सबसे दुखद भरी तस्वीर है।
जो आप आमतौर पर हर एक घर में देख सकते हैं। हालांकि कुछ घर ऐसे हैं जहाँ पर ये तस्वीर विपरीत दिशाओं में दिखती है और वहाँ पर पॉजिटिव वाइब्स आते हैं, लेकिन बहुत घरों में यही बातें सब चलती है। तो अगला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा हंसराज जी कि युवाओं को धम्म कैसे मदद करता है? हाँ, तो ये भी बहुत अच्छा सवाल है, युवाओं को धम्म कैसे मदद करता है। देखिए, हम जब युवा अवस्था में होते तो युवा अवस्था में हमें बहुत सारी चीज़ों का अट्रैक्शन होता है और बहुत सारे चीज़ हम करने की इच्छा करते हैं, और यही ऐसा समय है वहाँ पे जहाँ पे हम कुछ नशा और बुरी आदतों का हमें लगने की संभावना भी ज़्यादा रहती है। और यही जो अवस्था है, इसमें अगर हम अपने आप को कुछ अच्छी दिशा में प्रेरित कर सके तो वह हमारी ज़िंदगी का एक टर्निंग पॉइंट होता है। तो इसीलिए युवाओं ने धम्म के बारे में सोचना चाहिए, सीखना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बुद्ध ने भी जब अपने युवा अवस्था में संबोधि की प्राप्ति की, अपने युवा अवस्था में वो संघ के सभासद भी थे, और संघ में जब एक प्रसंग ऐसा आया जहाँ पे उनको दो पर्याय थे, एक तो उनको युद्ध करना था या फिर उनको गृह त्याग करना था, और उस समय उन्होंने निर्णय लिया कि मुझे युद्ध नहीं करना है, भले ही उसके लिए मुझे घर त्यागना क्या पड़े। तो युवाओं के सामने भी इस तरह से दो सवाल हमेशा हमारे सामने रहते हैं कि आपको धम्म प्रचार करना है, अच्छा रास्ता अपनाना है, या फिर जो भौतिक चीज़ है उसमें जाना है। तो युवाओं की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। युवाओं ने क्यों धम्म का आचरण करना चाहिए? क्योंकि धम्म में प्रज्ञा सिखाई जाती है, धम्म में शांति सिखाई जाती है, धम्म में करुणा सिखाई जाती है, और धम्म प्रज्ञा, करुणा और समाधि का मार्ग सिखाता है। और धम्म आपको सम्यक आजीविका सिखाता है, सम्यक दृष्टि सिखाता है। तो धम्म में अगर आप आते हैं तो बाबा साहब ने हमें जो धम्म दिया है वो पूरी तरह से विज्ञान पे आधारित धम्म है। उसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसको हम महत्व नहीं दे सकते, ऐसी कोई भी चीज़ धम्म में नहीं है। अगर जो भी युवा है वो कोई भी युवा है तो उसको एक ध्येय रहता है, और वो ध्येय तक पहुंचने के लिए उसको जो लगता है, यानी हम अगर मॉडर्न भाषा में अगर बात करें कि सक्सेस के लिए क्या लगता है, सक्सेस का क्या मिलेंगे, तो सक्सेस का मीनिंग है कि सक्सेस पाने के लिए क्या करना रहता है। तो सक्सेस पाने के लिए हमें हार्ड वर्क करना पड़ता है, और धम्म हमें यही सिखाता है। धम्म क्या सिखाता है कि सतत प्रयत्न करना है, और हमारी जो आजीविका है वो सम्यक रखना है। पंचशील हमें क्या सिखाता है? पंचशील हमें हमारे कैरेक्टर बनाने के लिए काम आता है। देखिए, जैसे आप पंचशील को अगर ध्यान से देखेंगे, युवाओं ने अगर पंचशील का आचरण किया तो उनका एक व्यक्तित्व बनता है। वो जब हिंसा नहीं करेंगे, वो झूठ नहीं बोलेंगे, वो आचरणशील रहेंगे, वो कामुक विचारों में नहीं रहेंगे, वो सच बोलेंगे, और वो नशा और इस चीज़ों से अगर दूर रहेंगे, तो ऐसा एक नागरिक, एक आदर्श नागरिक बन सकता है। और ऐसा युवा जो है समाज को एक नई दिशा दे सकता है। और मैं बोलता हूँ कि अगर आप पंचशील को देखेंगे तो ये किसी धम्म के लिए, ये धर्म के अनुयायी के लिए ही नहीं है, तो पूरे भारत नहीं, पूरे जग के लिए जो भी युवा है उन सब को, विश्व को ये मार्गदर्शन कर सकता है। क्योंकि युवाओं को एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए जो तत्व हमें चाहिए वो बुद्ध ने 2500 साल पूर्व हमें 5 सील देके किए। बुद्ध और उनका धम्म अगर आप पढ़ेंगे, उसमें एक सुंदर पंचशील के बारे में एक मुझे याद आ रहा है। बुद्ध ऐसे बोलते हैं कि पतितों के पतित 2 प्रकार के होते हैं, पाप आचरण करने वाले 2 प्रकार के लोग होते हैं। और एक जो होता है उसको पता रहता है कि मैं पतित हूँ, और एक को पता नहीं है कि मैं पतित हूँ। तो जिसको पता है वो जल्दी उस पतित अवस्था से बाहर आएगा, और इस पतित अवस्था के बाहर आने के लिए बुद्ध ने 5 सील दिए। और एक पंचशील वही एक मेजरमेंट है, उससे हम अपने आप को गिन सकते हैं कि हम कितनी पतित अवस्था से बाहर आ सकते हैं। तो युवाओं के लिए ये बहुत अच्छा एक मेजरमेंट के लिए एक बुद्ध ने दिया है। ये 5 सील अगर आप आचरण करने का प्रयत्न करते हैं तो आपका व्यक्तित्व बहुत अच्छी तरह से उभर के आता है, और आप एक अच्छा नागरिक, और आप जो भौतिक जग में हम बोलते हैं कि हमें
कंपटीशन जीतना है और सक्सेस पाना है, तो सक्सेस पाने के लिए हमें एक कैरेक्टर की आवश्यकता होती है, चरित्र की आवश्यकता होती है। और चरित्र पाने के लिए अगर आप पंचशील देखेंगे तो उनको बहुत मार्गदर्शन मिल सकता है। तो यही ये वीडियो के माध्यम से युवाओं को मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको अगर इस सक्सेस पाना है तो आपको पहले अपना चरित्र बनाना है, और आपको अगर पहला आपका चरित्र बनाना है तो पंचशील अगर आप आचरण करते हैं तो आपका चरित्र बनता है। और आपको सक्सेस पाने के लिए, अच्छा चरित्र मिलने के लिए पंचशील आचरण करना बहुत मैं समझता हूँ, ज़रूरी समझता हूँ। और पंचशील आचरण करना है तो क्या करना है, सिर्फ आप पढ़ाई करके पढ़ के पंचशील का आचरण कर सकते हैं कि नहीं। तो मुझे ये कहना है कि कोई भी जो मूवमेंट होती है, एक चळवळ जिसको मराठी में बोलते हैं वो होती है, उसमें आपको सक्रिय भाग लेना है। जब आप सक्रिय भाग लेते हैं, उनमें जो आचरणशील लोग हैं उनका अनुभव सुनते हैं, तो आपको एक तरह से मदद होती है कि किस तरह से इसको आचरण लाना है। तो व्यवहारिक रूप में अगर आपको पंचशील आचरण में लाना है, त्रिरत्न बौद्ध महासंघ जैसी जो संगठनाएं होती है उसमें आप अगर सक्रिय सहभाग लेते, जब आपको छुट्टियां होती है दिवाली में, जब आपको मई की छुट्टियां होती है, तो उसमें आप इस तरह के शिविर में आप भाग लेते हैं, उसमें आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है, स्टेज डेयरिंग आपको आती है, लोगों से कैसी बातचीत करना है वो आपको समझ में आता है, कम्युनिकेशन कैसे करना है ये आपको समझ में आता है। और बुद्ध की और बाबा साहेब की जो शिक्षा है वो एक अच्छी तरह जो लोग बताते हैं, आचरणशील लोग जब बताते हैं तो उनका जो अनुभव है आपको आपका व्यक्तित्व सुधारने के लिए मदद करता है। तो इसीलिए मैं युवाओं के लिए धम्म की बहुत सारी आवश्यकता है, सिर्फ युवाओं के लिए नहीं तो सबके लिए धम्म की आवश्यकता है। और इसीलिए हम धम्म प्रचारक जो है हमारा वही कर्तव्य है कि धम्म को और सहायक को इनकी जो बीच में की जो दीवार है वो हम धम्म प्रचारक है, और वही हम काम करते हैं कि युवाओं को धम्म के शिविर में लेके जाना, यही हमारा कर्तव्य है। तो आपके इस कार्य में, धम्म प्रचार के कार्य में आपको बाधाएं कौन कौन सी आती है? हाँ, तो बाधाएं के बारे में अगर हम बात करें तो बाधाएं से पहले मैं ये सोच रहा था, मुझे एक याद आ रहा था, जब में हम प्रचार करते थे और हमें कुछ कठिनाइयाँ आते थे या फिर कोई लोग हमें कुछ टिप्पणियाँ करते थे तो हम निराश हो जाते थे। तब जब निराश हो जाते थे तो बाबा साहेब का एक सुविचार मुझे बहुत प्रेरित करता था, और वो ये था की धन्य है वो लोग, वो मराठी में मैं बोलता हूँ की धन्य है जे लोक जे ऊन वारा पाऊस यांची तमानं बाळगता समाजाच्या हितासाठी लढत आहेत। तो यही मैं जब मैं बाबा साहेब का ये वाक्य सुनता हूँ कि वो लोग धन्य हैं जो धूप की परवाह न करते हुए समाज के लिए काम करते हैं। तो धम्म में जब हम प्रचार करते हैं तो बाधाएं आती है, और वो बाधा ये है कि हमारा जो समाज है वो पूर्व श्रमिका हिंदू चाली रीति जो रहते हैं, परंपराएं थे, उनमें मानने वाले रहते हैं। और जब हम धम्म का प्रचार करते हैं तो पहली जो बाधा आती है वो घर से ही आती है, क्योंकि हमारे जो माँ बाप रहते हैं वो पुराने परंपरा से कुछ चीज़ें करते हैं, और जब हम उसका विरोध करते हैं तो पहली जो बाधा है हमारे घर से ही आती है, और पहला संघर्ष हमें घर से ही करना पड़ता है। और फिर जब वो बोलते कि आप बाबा साहेब को किताब में पढ़ के हमें सिखा रहे हैं, इस तरह से वो जब बातें करते तो हमें बहुत संघर्ष करना पड़ता है। तो ये बाधाएं आती है। पहली बाधा तो घर के लोग ही हमें, जो पुराने लोग हैं वो पुराने चीज़ छोड़ते नहीं हैं, और 22 प्रतिज्ञा जब जो विषय आता है तो वो लोग बहुत आक्रामक हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये हमें करने दो, आपको जो करना है वो करो। तो पहली बाधा आती है कि, और ये भी बाधाएं इसलिए आती है क्योंकि 22 प्रतिज्ञा क्यों आचरण में लाना है ये समझाने में कभी कभी हम पात्र नहीं रहते, क्योंकि हम नए नए रहते और जो अनुभवी लोग हैं उनकी हम मदद नहीं लेते। तो पहली बात यही है कि हम अनुभवी लोगों का मदद नहीं लेते हैं। तो मैं पहले जैसे मैंने कहा कि किसी भी संगठन में जब आप काम करते हैं तो आपको समझाने वाले लोगों के साथ में जब आप रहते हैं तो इस तरह से जब जो अड़चन आती है तो आपको मदद मिलती है। तो ये एक पहले अड़चन है। दूसरी जो अड़चन है, बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने अपने कामों में बिजी रहते हैं, उनकी जो पसंद रहती है वो अलग रहती है, और उनको जब हम कहते हैं कि आओ ध्यान करो तो बोलते हैं ये आँख बंद करके बैठना ये क्या है। तो ध्यान के बारे में भी बहुत सारे सवाल लोगों में है।
बहुत सारे गलत फहमियाँ समाज में है। तो हमें पहले ये गलत फहमियाँ दूर करने के लिए उसके बारे में मालूमात होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। तो पहली दूसरी बाधा है कि हमें ज्ञान नहीं होता है किस तरह उनके सवालों को जवाब देना है। दूसरा ये होता है कि कभी कभी हम सिर्फ बोलते हैं और आचरण नहीं करते हैं। जब हम आचरण नहीं करते तो हम जब बोलते हैं तो सामने वाला जो रहता है हमारा परिचय का, वो हमें हमारी गलतियाँ दिखाता है, और उस टाइम हम कभी कभी पीछे हो जाते हैं कि ठीक है बाबा। तो तीसरी जो अड़चन है कि हमारा आचरण। इसलिए अगर आपको धम्म प्रचार करना है तो पहले आपको आचरणशील होना है, क्योंकि बाबा साहेब भी यही कहते हैं कि मुझे सब लोग इसलिए डरते हैं क्योंकि मैं शीलवान हूँ। तो आपको भी अगर बाबा साहेब का काम करना है तो पहले आपको खुद शीलवान होना है, पंचशील का आचरण करना है। तो पंचशील आचरण न करना ये भी हमारी अड़चन हो सकती है धम्म प्रचार में। और दूसरी एक अड़चन ऐसी है कि कभी कभी होता ऐसा है, हमारी जब शादी हो जाती है तो एक अलग विचारधारा वाले अगर व्यक्ति से हम शादी करते हैं तो वहाँ भी एक संघर्ष होता है। तो इसीलिए भी हम जब हमारे जो विचार है धम्म के बारे में, हमारी जो धर्मपत्नी है वो भी अगर उसी तरह के विचार की हो तो हमें एक तरह का सपोर्ट सहकार्य मिलता है। तो हमें पहला काम उस पर ही करना होता है। तो अभी अगर हम बाबा साहेब और बुद्ध के जो विचार है हमारे परिवार में नहीं ला सकते तो हम समाज में भी उसको लेके नहीं जा सकते। तो जो अड़चन पहली है, हमें पहले परिवार से शुरू करना है, और परिवार से पहले खुद से शुरू करना है। इसलिए ये पहली अड़चन है कि खुद बदलना है, फिर परिवार को बदलना है। और जब हमारा परिवार बदलता है, जैसे गोयंका गुरुजी एक वाक्य बहुत सुंदर बोलते हैं कि अगर एक पेड़ पूरी तरह से हरा हो गया, पत्तियों से भर गया, तो फिर दूसरा पेड़ होता है और इस तरह पूरा जंगल हरा भरा हो जाता है। तो उसी तरह अगर हम धम्म प्रचार करना है तो सबसे पहली जो अड़चन है, हमें खुद को हमारा अज्ञान दूर करके ज्ञान लेना है, आचरणशील लोगों से मिलना है, उनसे सीखना है, और फिर हमारे परिवार को वो देना है, हमारे बच्चों के सामने एक उदाहरण रखना है। और इस तरह से हम अगर दिवाली के जब छुट्टियाँ होती है तो हमें बहुत संघर्ष करना पड़ता है। अगर हम उस बात बोलते हैं कि धम्म का आचरण करने के लिए एक अच्छा वातावरण होना चाहिए, तो वातावरण अगर नहीं है तो क्या करना है, तो वातावरण निर्माण करना है। बाबा साहेब बोलते हैं की धम्म का प्रचार करना है तो हमें कारणं घडवावी लागतील। मराठी में बोलते हैं बाबा साहेब की कारणं आपल्याला घडवावी लागतील। तो इसका मतलब क्या है, अगर आपके दिवाली में आप आसपास फटाके फूट रहे, दिवाली का माहौल है, तो इस माहौल में अगर आप पूरे परिवार के साथ एक शिविर में जाते हैं और शिविर में आपको वहाँ कोई दिवाली नहीं है, कुछ फटाकों का आवाज़ नहीं है, वहाँ पे सिर्फ धम्म बुद्ध पूजा है, धम्म है, शिविर है, निवासी शिविर है, तो पूरा परिवार एक धम्म के माहौल में जाता है। और उसके बाद आप घर जब आते हैं तो आपको जो परिवार में बदल होता है। और फिर हम क्या करते हैं, धम्म प्रचारक लोग इसी तरह प्रचार करते हैं। दिवाली में जो शिविर होते हैं उसके लिए हम लोगों को प्रेरित करते हैं और हम प्रयास करते हैं कि पूरी परिवार के साथ अगर वो दिवाली छोड़ के अगर वो जाते तो इस तरह से वो एक संस्कार को छूट के अगले जो बुद्ध धम्म के संस्कार में आते हैं। तो मैं यही इस माध्यम से यही अपील करना चाहूँगा कि आपकी जो छुट्टियाँ है उसका इस्तेमाल आप धम्म के प्रचार के लिए कर सकते हैं। तो पहली अड़चन यही है कि लोग छोड़ते नहीं हैं। आप जब तक जो पुराना छोड़ेंगे नहीं तो नया जो धम्म है, बुद्ध का जो विज्ञानवादी धम्म है, हम उसको पकड़ना अगर चाहते हैं तो हमें पहले पुराना छोड़ना है। पुराना अगर छोड़ेंगे नहीं तो हमें नया मिलेगा नहीं, क्योंकि बाबा साहेब की जो मूवमेंट है वो आत्मसम्मान की मूवमेंट है। आपको आत्मसम्मान के लिए यहाँ आना है, ये कोई ज़बरदस्ती धम्म परिवर्तन नहीं है। क्योंकि हम जो जिस समाज में आते हैं उस समाज में हमें कोई इज्जत नहीं है, उस समाज में हमें कोई सबसे निचला स्तर है। इसलिए अगर हमें आत्मसम्मान चाहिए तो आत्मसम्मान के लिए हमें ही लड़ना होगा। उस समाज से हमें निकल के, उस मानसिकता से हमें निकलना होगा और नई मानसिकता जो बुद्ध धम्म में हमें सिखाई जाती है। क्योंकि बुद्ध धम्म में जाति नहीं है। जब आप बुद्ध धम्म में दीक्षित होते हैं तो आप कोई ऊपर जात के नीचे जात के नहीं होते, आप बुद्ध ही होते। आप
इंग्लैंड के हो, भारत के हो, महाराष्ट्र के हो, आप सभी बौद्ध ही होते हैं। आप कोई उच्च जाति का बौद्ध, नीची जाति का बौद्ध नहीं होता है। तो बौद्ध धम्म के समानता के यहाँ समानता है, यहाँ आत्मसम्मान है। और इसीलिए बाबा साहेब बोलते हैं कि आप अगर आओ और ना आओ, मुझे इसकी परवाह नहीं है, मैं बौद्ध धम्म में जा रहा हूँ। और ऐसे वो भीम प्रतिज्ञा करते हैं और बौद्ध धम्म का स्वीकार करते हैं। और हम देख रहे हैं कि 5 लाख लोग वहाँ जाते हैं, बौद्ध धम्म का स्वीकार करते हैं। अभी जो जनगणना होने वाली है, उस जनगणना में बहुत से लोगों के ऐसे मुद्दे हैं कि कोई बोलता है कि आपने इससे एसटी ही लिखे, मतलब जनजाति पिछड़े जाति ही लिखे, और कोई लोग बोलते हैं कि बौद्ध ने बौद्ध ही लिखना चाहिए। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, तो ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है राहुल जी, कि आप देख रहे हैं कि 2011 में जब जनगणना हुई तो बहुत सारे हमारे जो बांधव है जो शेड्यूल कास्ट से आते हैं, ब्राह्मणी धर्म में उनको सबसे निचला दर्जा दिया गया है और उसी वजह से उनका दर्जा और उनको आत्मसम्मान के लिए आरक्षण दिया गया है। और बहुत सारे लोगों को यही लगता है अगर हम जनगणना में हमारा उल्लेख बौद्ध धर्म करते हैं तो हमारे जो शेड्यूल कास्ट में जो हमें आरक्षण मिलता है, शिक्षण और नौकरी के जगह में हमें आरक्षण मिलता है, तो वो हमारा चला जाएगा। इस तरह का उनका सवाल रहता है। और ये बहुत बड़ा संभ्रम है और बहुत सालों से चला आ रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बाबा साहेब जब बौद्ध धम्म में दीक्षित हुए और हमको दीक्षा दी, तब 5 लाख लोगों ने दीक्षा ली थी। और उसके बाद भी धर्मांतर का जो मूवमेंट है वो बहुत दिन चला। और बाबा साहेब के जाने के बाद भी बहुत सारे लोग भारत में जगह जगह धर्मांतरित हुए। और उसके बाद जो धर्मांतर की जो मूवमेंट है वो कुछ वजहों से धीमी हो गई, और उस वजह से जो बाबा साहेब के आने हैं वो पूरी तरह से बौद्ध नहीं हो पाए। उसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ है, वो है कि जनगणना जब होती है तब हमारे जो लोग हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, वो अपना जो उल्लेख है ब्राह्मणी धर्म में ही उल्लेख करते हैं और उस तरह से उनकी जो जनगणना है वहाँ होती है। तो इस माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि आपके जो आरक्षण की जो सहूलतें है वो आप अगर बौद्ध लिखते हैं तो वो कहीं जाते नहीं हैं आपको, क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि भारत के संविधान में भी वो दुरुस्ती हुई है, संविधान दुरुस्ती, और उसमें ऐसा लिखा गया है कि जो भी शेड्यूल कास्ट का आदमी ब्राह्मणी धर्म छोड़ के बौद्ध धर्म जब आता है तब उसको सहूलती देना चाहिए, क्योंकि सिर्फ धर्म बदलने से उसकी आर्थिक परिस्थिति या फिर उसके साथ का बर्ताव बदलता नहीं है। इसलिए ये संविधान में भी लिखा है कि अगर आप पूर्व धर्मांतर करते हैं तो आपकी सहूलती कहीं जाते नहीं। तो अगर आपकी सहूलती नहीं जा रही है तो आपका ये कर्तव्य है कि आपने जब अभी 2021 में जनगणना होने वाली है, क्योंकि कोरोना के वजह से वो अभी नहीं हुई, अगर 2022 में परिस्थिति अच्छी रही तो जनगणना होगी। तो हमें एक अवसर मिला है, क्योंकि 10 साल में एक बार जनगणना होती है और हम देख रहे हैं कि 2011 में सिर्फ 7 लाख बौद्ध है हम पूरे भारत में, और उसमें से भी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में बौद्ध है। और आप सोच सकते हैं कि बाबा साहेब ने जब धर्मांतर किया तब 5 लाख लोग थे, और इस 70 साल में सिर्फ 2 लाख लोग ही अपने आप को बौद्ध बोलते और रजिस्टर करते। तो ये बहुत चिंतनीय विषय है, और इसके बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि आप वो जो ब्राह्मणी धर्म है जहाँ आपको कोई स्टेटस नहीं है, आपको यहाँ सब निचला दर्जा दिया जाता है, वहाँ आपको कोई आत्मसम्मान नहीं है। और बाबा साहेब ने भी ये जो धर्मांतर किया है वो इसी वजह से किया है कि उनका आत्मसम्मान की लड़ाई थी ये, और आत्मसम्मान के लिए उन्होंने घोषणा भी की थी कि ब्राह्मणी हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरा दोष नहीं था, लेकिन इसमें मैं मरूंगा नहीं। ये प्रतिज्ञा भी आप अगर गौर से देखते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हमको दिखता है कि हमने भी वो प्रतिज्ञा जो अगर हमारे पूजनीय बाबा साहेब ने अगर प्रतिज्ञा की है तो हमारा भी ये कर्तव्य है, हमने भी वही धर्म में, ब्राह्मणी धर्म में, जहाँ हमारा स्तर बहुत नीचा है और हमारा नीचा देखा जाता है। आज भी हमारे बहुत सारे भाई बहन हैं जो निचली जाति के होने के वजह से बहुत सारे संकट का सामना कर रहे हैं। उनको घोड़े पे बिठाया नहीं जाता है, जब शादी होती है तो बहुत छोटी छोटी बात है, वो मंदिर में नहीं जाने दिया जाता है।
तो इस तरह का आत्मसम्मान की हमें कीमत चुकानी पड़ती है वो धर्म में रह के। तो बाबा साहब ने हमें एक संधि दी है, एक अपना मौका दिया है अपना आत्मसम्मान के लिए। तो जब हम 2021 में जनगणना करेंगे तब मैं हम सबको आप सबको यही अनुरोध करना चाहूँगा कि आप सब ने अपना नाम बौद्ध बोल के नोन करना है। और जब आप नोन करेंगे बौद्ध धर्म में तो अपनी हमारी संख्या बढ़ेगी, और जब संख्या बढ़ेगी तब हमारे लिए बजट प्रावधान होगा, और जब बजट प्रावधान होगा तो बौद्धों के लिए और सुविधाएं मिलेगी। तो मैं ये माध्यम से सभी मेरे धम्म भाइयों और बहनों को ये कहना चाहूँगा कि जब जनगणना आएगी तब हमारा पुराना जो ब्राह्मणी धर्म है वो लिखने के वजह से बजाय आप बौद्ध धम्म ऐसा बहुत अभिमान से गर्व से लिखना चाहिए। बिल्कुल सही बात कही हंसराज जी। कांशीराम साहब एक बात कहते हैं कि बाबा के बच्चे बाबा को तो बहुत मानते हैं लेकिन बाबा की बात नहीं मानते। तो ये उसी का एक नतीजा है कि लोग बाबा साहब को और उनके आंदोलन को समझने में पूरी तरह से असफल रहे। हालांकि जो आप जैसे लोग काम करते हैं वो इसमें नहीं आते, लेकिन बाकी के लोग जो है वो अभी भी उसी चक्कर में फंसे हैं। तो ये इसी इंटरव्यू के साथ मैं आपको आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा कि आपका आखिरी संदेश क्या होगा? यस, तो मेरा संदेश क्या है ये आपने पूछा। वैसे तो मैं इतना बड़ा प्रचारक नहीं हूँ कि मेरा कोई संदेश होए, लेकिन मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि मेरे जो समाज के जो बांधव है, बंधु और भगिनी है, इस चैनल को जो देख रहे हैं उसके माध्यम से मैं कुछ अनुरोध करना चाहूँगा। और वो अनुरोध यही है कि सबसे पहले आप धम्म को आचरण कैसे करना है, इसके लिए हम पहले धम्म को सीखना है। क्योंकि हम धम्म अच्छी तरह अगर सीख सके तो हम उसको आचरण कर सकते हैं, और हम आचरण जब करेंगे तो हमारे जो बच्चे, हमारी नई पीढ़ी है, उनको उनमें ये जाएगा, क्योंकि बच्चे हमारा देख के अनुकरण करते हैं। और दूसरी बात, हम जब बौद्ध होते हैं, बौद्ध बनते हैं, आचरण करते, तो उसको सरकारी नोन भी होना चाहिए। तो जब 2021 की जब जनगणना आने वाली है तो मैं अनुरोध यही करना चाहूँगा कि पूरे गर्व से बौद्ध लिखो, बौद्ध बनो, बौद्ध जैसे आचरण करो। और इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि बौद्ध धम्म जो है वो कोई धर्म नहीं है, ये एक आचरण पद्धति है, ये वे ऑफ लाइफ है। ये धम्म जो है वो कोई ये एटिकेट्स है। ये हमारा ये धम्म जो है हमारे बोलने, हमारे जो वातावरण है, इससे दिखाई देता है कि हम बौद्ध है। बौद्ध धम्म कोई पूजा विधि आचरण पद्धति नहीं है, ये आचरण का विषय है। इसका बौद्ध धम्म को हम समझेंगे, हम जब ध्यान करेंगे, हमारे जो मन में 3 विष होते हैं, बुद्ध बोलते हैं कि राग, लोभ और द्वेष, इस पे हमें काम करना है। और एक चीज़ जो है मैं बोलना चाहूँगा इस माध्यम से कि पूरे भारतवर्ष में जो पीड़ित पिछड़ा वर्ग है, SC, ST, OBC, उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि ये भारत जो देश है वो हम उसके हम राजा है। अगर हम राजा है इसका हमें एहसास नहीं है। और ये बुद्ध की धरती है, धरती थी, हम जहाँ जहाँ भी खुदाई करते हैं तो बुद्ध के अवशेष मिलते हैं। यही प्रमाण है कि हम इतिहास में इस बौद्ध धम्म के बहुत बड़े शासक थे। इसलिए इससे अनुरोध करूँगा कि आपको बुद्धत्व की और तो हमें जाना ही है बौद्ध बोल के, लेकिन हमें एक जागरूक बौद्ध बनना है। और जागरूक अगर बौद्ध बनना है तो बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो बौद्ध धम्म के बारे में लिखा है उसको हमें पढ़ना है, जानना है और लोगों को वो बताना है। अगले पीढ़ी को हमें कुछ देना है, क्योंकि बाबा साहेब बोलते हैं कि हमारी जो अगली पीढ़ी है हमारे से थोड़ा सा आगे अगर नहीं होती है तो हमको उनको जन्म देके कोई फ़ायदा नहीं है। तो यही मेरा जो अनुरोध है कि अपनी जो पीढ़ी है हमारे से एक कदम आगे होना चाहिए। इसलिए हमने खुद पहले धम्म और बाबा साहेब को जानना चाहिए चळवळ के माध्यम से, और लोगों को भी देना चाहिए, और धम्म के पास और नज़दीक जाना चाहिए, आचरण करना चाहिए। मैत्रीपूर्ण जय भीम, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय, जय भीम हंसराज सर, बहुत बहुत साधुवाद। तो साथियों, ये थे हमारे आदरणीय हंसराज जी, ये मेरे चाचा भी लगते हैं। और आप मेरे इस चैनल स्ट्रगल ऑफ रिवॉल्यूशन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में।